ये कहानी एक माँ की कहानी है। प्यारे दोस्तों, आप कोई भी कहानी पूरी नहीं सुनते, प्लीज इस कहानी को पूरा सुनना। मम्मा चिड़िया अपने तिनकों के घोंसले में अपने बच्चों के साथ बैठी थी। गुड़िया और कुकू बेटा, आज हम जा रहे हैं, हमें आज ये घोंसला छोड़ना होगा। लेकिन क्यों मम्मा, हम ये घोंसला क्यों छोड़ रहे हैं? मुझे अपने घोंसले से प्यार है, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मेरी बेटी, आप इसी घोंसले में अंडे से निकली थी, लेकिन मौसम बदल गया है, हमें गर्मियों के फल खाने के लिए गर्म जंगल की तरफ जाना होगा। लेकिन मम्मा, दाना तो यहाँ से भी मिल जाता है, मैंने तो सुबह भी दाना खाया था। हाँ कुकू बेटा, आपकी बात ठीक है, लेकिन बेटा अब इस जंगल से दाना बहुत मुश्किल से मिलता है, और कल मैंने देखा था इस जंगल में चील आ गई है, यहाँ खतरा है, हम किसी भी कीमत में अब इस जंगल में नहीं रह सकते। फिर मम्मा चिड़िया अपना थोड़ा बहुत सामान बांधती है, अपने दोनों बच्चों को साथ लेती है और दूसरे जंगल की तरफ उड़ती है। थोड़ी दूर जाकर कुकू थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है। मम्मा मम्मा, मैं थक गया हूँ, मैं और नहीं उड़ सकता, मेरे पंख अकड़ चुके हैं। मैं अपने बेटे को अपनी पीठ पर उठा लेती हूँ। आ जाओ मेरे कुकू, मेरे ऊपर बैठो, मैं अपने बेटे को साथ लेकर उड़ूंगी। नहीं मम्मा, आप थक जाएंगी। माँ कभी नहीं थकती, माँ अपने बच्चों को साथ लेकर उड़ती है। आप आ जाएं, मेरे ऊपर बैठ जाएं। फिर मम्मा चिड़िया कुकू को अपने ऊपर बिठा लेती है, सामान उठाती है और अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर उड़ती है। सफर बहुत लंबा था, थोड़ी दूर जाकर गुड़िया थक जाती है। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को अपने ऊपर बिठाती है और कुकू उड़ने लगता है। ऐसे ही माँ चिड़िया गुड़िया और कुकू अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। अब आप दोनों इस पेड़ की छांव में बैठे, मैं थोड़ी देर अपनी कमर सीधी कर लूं। मम्मा, मैं आपकी कमर दबा दूं? नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी देर में मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन भी ढूंढ कर लाना है। मम्मा चिड़िया थोड़ी देर आराम करती है। ये चिड़िया मैंने पहले तो कभी इस जंगल में नहीं देखी, शायद आज ही नहीं आई है, जाकर पूछता हूँ। चिड़िया बहन, कहाँ से आई हो और अपना घोंसला कहाँ बना रही हो? तोते भाई, मैं पिछले जंगल से आई हूँ, हमारे जंगल में चील आ गई थी और इन दिनों भोजन भी बहुत थोड़ा मिल रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं किसी नए जंगल में चली जाती हूँ। इस जंगल में किसी चीज की कमी नहीं है, बस कोई अच्छा सा पेड़ देखो और अपना घोंसला बना लो, आपका और आपके बच्चों का पेट आसानी से भर जाएगा। यही तो मैं सोच रही थी, मैं अपना घोंसला कहाँ बनाऊं? आओ आओ, मेरे साथ आओ, मैं आपको बताता हूँ, मैं इसी जंगल में रहता हूँ। फिर तोता आगे आगे उड़ता है, चिड़िया और चिड़िया के बच्चे पीछे पीछे। तोता चिड़िया को एक बरगद के पेड़ पर ले जाता है, जिसकी शाखें बड़ी बड़ी थीं। इस पेड़ की किसी भी शाख पर आप अपना घोंसला बना ले, यहाँ शांति है, सुकून है और कोई डर नहीं। शुक्रिया तोते भाई, मेरी मदद करने के लिए। मैं जल्दी से घोंसला बना लूं, फिर मुझे अपने बच्चों का भोजन लेने जाना है। मेरे जंगल में जब भी कोई नया पक्षी आता है, पहले दिन का भोजन उसे मैं ला कर देता हूँ। आप अपना घोंसला बनाए, मैं अभी आपके लिए भोजन लाया। तोता वहां से चला जाता है और रानू चिड़िया तिनके इकट्ठे करने लगती है। तोते, तेरा पेट है या कुआं? अभी अभी तो तू मीठा फल खा कर गया था और दोबारा मीठा फल लेने आ गया। गौरी, हमारे जंगल में एक चिड़िया नहीं आई है, मैं मीठा फल उसके लिए ले जा रहा हूँ, उसके साथ उसके दो बच्चे भी हैं। अच्छा, कहाँ है वो चिड़िया? मैं भी जाकर उससे मिलती हूँ। वो चिड़िया बरगद के पेड़ पर है, मैं उसे वहां छोड़कर आया हूँ, वो अपने लिए घोंसला बना रही है। फिर गौरी कफी कुछ अनाज के दाने लेती है और तोता मीठा फल। दोनों तोता और गौरी कफी रानो चिड़िया के पास जाते हैं। रानो चिड़िया ने अपना तिनकों का घोंसला बना लिया था, वो अपने बच्चों को लेकर घोंसले में बैठी हुई थी। स्वागत करते हैं, हम आपका अपने जंगल में स्वागत करते हैं चिड़िया। कवि बहन, मुझे बहुत खुशी हुई, इस जंगल के पक्षी बहुत अच्छे हैं। ये ले, आप ये मीठा फल खा ले, मैं ये फल आपके लिए लाया था। और ये दाना, मैं भी ये दाना
आप सबके लिए लाई हूँ। रानो चिड़िया तोते और गौरी कफी से भोजन ले लेती। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया थकी हुई थी, इसलिए जल्दी ही सो जाती है। दोनों बच्चे भी सो गए थे। सुबह होते ही मम्मा चिड़िया अपने काम शुरू करती है। नदी पर जाती है, पानी पीती है। नदी पर तोता, कबूतर, कफी और कौवा सब बैठे हुए थे। वो सब चिड़िया के दोस्त बन जाते हैं। रानो चिड़िया अपने दोस्तों के साथ दाना लेने जाती, अपने दोस्तों के साथ बाहर के काम करती और सारा दिन मसरूफ रहती। बच्चे बड़े होते गए। तोते भाई, मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कुछ सीख लें, जैसे घोंसला बनाना, जैसे बारिश में उड़ना और अपना भोजन ढूंढना। चिड़िया बहन, कल सुबह सवेरे आप दोनों बच्चों को साथ लेकर मेरे घोंसले में आ जाना और हम बच्चों को चाचा छमछम के पास छोड़ आएंगे। चाचा छमछम इस जंगल में बच्चों को शिक्षा देता है। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया और तोता, गुड़िया और कुकू को साथ लेकर चाचा छमछम के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया बहन, आप जाएं, दोपहर 2 बजे आकर दोनों को ले जाना। रानो चिड़िया बच्चों को चाचा छमछम के पास छोड़ती है और तोते के साथ चली जाती है। दिल लगाकर पढ़ना सीखना, आप जो सीखोगे सारी जिंदगी आपके काम आएगा। आज मैं आपको घोंसला बनाना सिखाता। फिर उस दिन के बाद गुड़िया और कुकू चाचा छमछम के पास सीखने जाने लगे। उन्होंने घोंसला बनाना सीख लिया था, अच्छी तरह उड़ना सीख लिया था। अब वो दूर तक उड़ सकते थे। एक रात गुड़िया को तेज बुखार हो जाता है। मम्मा चिड़िया घबराई हुई तोते के पास जाती है। तोते भाई, मेरी बेटी को तेज बुखार हो गया है। बुखार दूर करने वाली जड़ी बूटी कहाँ से मिलेगी? चिड़िया बहन, मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ। हमें पहाड़ों पर जाना होगा। तोता हर मुश्किल में चिड़िया की मदद करता। चिड़िया और तोता पहाड़ों पर जाते हैं और वहाँ से बुखार दूर करने वाली जड़ी बूटी के फूल तोड़ते हैं। लेकिन तोते भैया, इन फूलों का रस कैसे निकालेंगे? गौरी कफी का पक्का लकड़ियों का घर है और उसके पास घर में जरूरत की हर चीज है। आप मेरे साथ चलो। फिर चिड़िया और तोता वो फूल लेकर गौरी कफी के पास आ जाते हैं। गौरी कफी चिड़िया को उन फूलों का रस निकाल कर देती है। फूलों के रस के 2 कतरे पीकर गुड़िया का बुखार उतर जाता है और गुड़िया स्वस्थ हो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए, बच्चे बड़े होते गए और मम्मा चिड़िया बूढ़ी होती गई। अब मम्मा चिड़िया ज्यादा दूर तक उड़ नहीं सकती थी। मम्मा, आज से आप घोंसले में रहेंगी और भोजन हम लाएंगे। गुड़िया बेटी, मैं जानती हूँ एक न एक दिन तो आपको ये काम करना ही है, लेकिन मेरी बेटी, किसी का भोजन चोरी मत करना और किसी भी गलत रास्ते पर मत चलना। मम्मा, हम दोनों बहन भाई वादा करते हैं, हम कभी बुराई के रास्ते पर नहीं चलेंगे। हम हमेशा अच्छे काम करेंगे और अच्छाई का दाना ढूंढ कर लाएंगे। दोनों बहन भाई जानते थे कि दाना कैसे ढूंढा जाता है, क्योंकि उन्होंने चाचा छमछम से सब सीख रखा था। थोड़ी ही देर में दोनों बहन भाई अपने लिए दाना ढूंढ लेते हैं। वो दाना खाते हैं। गुड़िया बहन, हमने तो दाना खा लिया, अब हम हमारी मम्मा के लिए दाना ढूंढ लेते हैं। फिर गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा के लिए दाना ढूंढते हैं। बुलबुल अपने घोंसले में भूखी बैठी थी, क्योंकि वो कल से बीमार थी। बच्चों, मैं बीमार हूँ, मेरी मदद करो, मुझे दाना ला दो। गुड़िया बहन, ये दाना तो हम मम्मा के लिए लाए हैं। अगर हमने ये दाना बुलबुल को दे दिया तो हमारी मम्मा क्या खाएगी? भाई, हमने सीखा था, हमने चाचा छमछम से यही सीखा था कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम ये दाना बुलबुल माँ को दे देते हैं और अपनी मम्मा के लिए दाना दोबारा ढूंढ लाएंगे। फिर दोनों बहन भाई अपना दाना बुलबुल को दे देते हैं और अपनी मम्मा के लिए दोबारा दाना ढूंढने चले जाते हैं। घर जाकर गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा को रास्ते की सारी बात बताते हैं। और फिर मम्मा, हमने वो दाना
बुलबुल माँ को दे दिया और आपके लिए दाना दोबारा ढूंढ लिया। शाबाश मेरे बच्चों, हमेशा ऐसे ही अच्छे और नेकी के काम करते रहे। कुछ वक्त और गुजरता है। अब वो वक्त आ गया था जब सभी पक्षियों को वो जंगल छोड़ना था। चिड़िया बहन, मैं बहुत उदास हूँ। हमारा साथ बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन आज मुझे अपने जंगल वापस जाना होगा। हम सब कौवे बांसों वाले जंगल में जा रहे हैं क्योंकि मौसम बदलने वाला है। आने वाले मौसम में हम सभी कौवे बांसों वाले जंगल में कुछ वक्त गुजारते हैं। सब चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया, गुड़िया और कुकू वो भी उड़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर माँ चिड़िया थक जाती है। मम्मा, मैं जानती हूँ आप थक चुकी हैं। चले, आप मेरी पीठ पर बैठे, मैं आपको उठाती हूँ। बेटी, आप मुझे कैसे उठाओगी? मेरा बोझ ज्यादा है। एक माँ अपने बच्चों के लिए बोझ नहीं होती। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम इस जंगल में आए थे और आप मुझे और कुकू भाई को उठा कर लाई थी। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को उठाती है और वो सब उड़ते हुए दूर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मुझे पूरा खाना है, मुझे पूरा खाना है। मम्मा मम्मा, मुझे गुड़िया के बर्थडे का केक पूरा खाना है। जग्गू बेटा, जब गुड़िया अपना बर्थडे केक काटेगी तो आप सबको केक मिलेगा। गुड़िया अपने सभी दोस्तों को केक खिलाएगी। नहीं नहीं मम्मा, मैं थोड़ा केक नहीं लूंगा, मैं सारा केक खाऊंगा। मैं गुड़िया का सारा ही बर्थडे केक खा जाऊंगा। जग्गू कौवा रोता हुआ अपने घर से निकलता है। गुड़िया कुकू बेटा, हम सब अपने अपने काम बांट लेते हैं ताकि आपका बर्थडे आज शाम धूमधाम से मना सकें। गुड़िया और कुकू बहुत खुश थे क्योंकि आज गुड़िया का बर्थडे था। गुड़िया की मम्मा एक बार कुकू का बर्थडे मना लेती और एक बार गुड़िया का। इस बार गुड़िया का बर्थडे मनाने की बारी थी, इसलिए दोनों ही बच्चे बहुत खुश थे। मम्मा मम्मा, मुझे जल्दी से बताएं, मुझे क्या काम करना है? ये लो बच्चों, ये सिक्के आप ले जाओ और घर को सजाने के लिए चीज़ें ले आओ। मम्मा, हम अपने दोस्तों को भी साथ ले जाएंगे और हम सब मिलकर हमारे घर को सजाने के लिए चीजें खरीद लेंगे। फिर गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा से सिक्कों की थैली पकड़ते हैं और घर से निकल जाते हैं। छोटे मिठू मेरे दोस्त, क्या आपको नहीं मालूम आज मेरा बर्थडे है? सॉरी, माफ करना गुड़िया, मैं तो भूल गया था। इसीलिए तो हम आपको बताने आ गए हैं। चले, हमें बहुत सारे काम करने हैं। गुड़िया और कुकू छोटे मिठू को साथ लेते हैं। रास्ते में बुलबुला और कीकी भी उन्हें मिल जाते हैं। वो सब एक दुकान पर पहुंचते हैं। अंकल अंकल, 2 बर्थडे कैप और घर को सजाने के लिए कुछ झंडियाँ दे दें। अंकल, क्या आपके पास गुब्बारे हैं? नहीं बेटा, मेरे पास गुब्बारे तो नहीं है, थे लेकिन खत्म हो गए। गुब्बारे 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 लो, लाल पीले गुब्बारे लो। तभी वहां से एक गुब्बारे बेचने वाला पक्षी तेजी से अपनी साइकिल पर गुजर जाता है। छोटा मिठू उसे देख लेता है। गुड़िया और कुकू, वो गया अंकल गुब्बारे बेचने वाला, वो गया। चले, हम जल्दी से गुब्बारे बेचने वाले अंकल से गुब्बारे ले लेते। छोटा मिठू और गुड़िया दोनों गुब्बारे वाले अंकल के पीछे पीछे उड़ते हैं। गुब्बारे वाला अंकल तेजी से आगे जा रहा था। रुके रुके अंकल रुके, हमें गुब्बारे दे जाए, रुके। लेकिन गुब्बारे वाला अंकल तो उनकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो तो आगे ही बढ़ता जा रहा था। बहुत दूर जाकर गुड़िया और छोटा मिठू अंकल गुब्बारे वाले को रोक लेते हैं। अंकल अंकल, हम कब से आपका पीछा कर रहे हैं, आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे थे। हमें गुब्बारे दे दे। हमें हर रंग में गुब्बारे लेने हैं क्योंकि आज मेरी दोस्त गुड़िया और मेरे दोस्त कुकू का बर्थडे है। मियाऊ मियाऊ। अच्छा, तो आज गुड़िया और कुकू का बर्थडे है, इसका मतलब बर्थडे पर केक भी कटेगा और मैं इनका केक चुरा कर खा लूंगी।
म्याऊ म्याऊ। झाड़ियों में काली बिल्ली छुपी हुई थी। वो गुड़िया और गुगू का बर्थडे केक चुराने का सोचती है। छोटा मिठू और गुड़िया गुब्बारे लेकर वापस उसी दुकान पर पहुंच जाते हैं जहां उनके बाकी दोस्त इंतजार कर रहे थे। गुड़िया बहन सब आ गए, लेकिन अभी तक जग्गू कौवा नहीं आया। चले हम जग्गू कौवे को भी हमारे बर्थडे का आमंत्रण दे देते हैं। दोस्तों, आप सब ये चीजें लेकर जाएं और हमारे घर को सजाना शुरू करें। मैं और गुगू भाई जग्गू को बताकर अभी आते हैं। गुड़िया और गुगू जग्गू के पास जाते हैं। जग्गू घने जंगल में बैठा हुआ था। जग्गू भाई, हम आपको हमारे बर्थडे का आमंत्रण देने आए हैं। आप शाम हमारे बर्थडे पर आ जाना, केक कटेगा और हम सब मिलकर हमारे जन्मदिन को धूमधाम से मनाएंगे। नहीं, मैं नहीं आऊँगा, तुम जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। जग्गू भाई, क्या हुआ? क्या आप हमसे नाराज हैं? नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करता। जग्गू वहां से उड़ जाता है। मैं भी देखता हूँ गुड़िया और कुकू अपना बर्थडे कैसे मनाते हैं। मैं इनका केक चुरा कर खा लूँगा। काली बिल्ली पेड़ के नीचे खड़ी जग्गू की बात सुन रही थी। म्याऊ म्याऊ। जग्गू कौवे, क्या मेरी तरह तुम भी कुकू और गुड़िया का बर्थडे केक चुराना चाहते हो? हाँ बिल्ली मौसी, मैं भी गुड़िया और कुकू का बर्थडे केक चुराना चाहता हूँ। म्याऊ। तो फिर ठीक है, हम मिलकर चोरी करेंगे और दोनों मिलकर केक खाएंगे। बिल्ली मौसी, आपने ठीक कहा, हम ऐसे ही करते हैं। जग्गू, मैं चिड़िया के घर जाकर कुकू और गुड़िया के बर्थडे का केक चुरा लूंगी और तुम किसी तरह बाकी सबको घर से बाहर रखना। म्याऊ। फिर जग्गू कौवा और काली बिल्ली आपस में सलाह करते हैं और खुश होते हैं। बच्चों, आप सब ने घर को तो अच्छी तरह सजा लिया। अब आप जल्दी से जाएं और नदी पर अपनी अपनी चोंच धोआएं। मैं बर्थडे केक ले आती हूँ। मम्मा चिड़िया बर्थडे केक लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की पसंद का बड़ा सा बर्थडे केक लेती है। जब मम्मा चिड़िया वापस आ रही थी तो पेड़ के पीछे जग्गू कौवा और काली बिल्ली मम्मा चिड़िया को देख रहे थे। म्याऊ। जग्गू, अब तुम अपना काम करना, किसी तरह उन सबको घर से बाहर रखना। कुकू और गुड़िया की मम्मा घर जाकर केक फ्रिज में रख देगी और मैं केक चोरी कर लाऊंगी। जैसे ही गुड़िया की मम्मा घर पहुंचती है, काली बिल्ली भी पीछे पीछे आ जाती है। जग्गू कौवा जल्दी जल्दी नदी पर दूसरे पक्षियों के पास जाता है और उनसे कहता है, दोस्तों, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मेरी मम्मा को चील उठा कर ले गई है, जल्दी से मेरे साथ चलो। हम सबको जग्गू की मदद करना चाहिए। जग्गू मुश्किल में है। चलो जग्गू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जग्गू आगे आगे उड़ता है और सभी छोटे पक्षियों को पहाड़ों की तरफ ले जाता है। मम्मा चिड़िया केक फ्रिज में रख देती है। अभी तक बच्चे भी नदी से नहीं आए। मैं जल्दी से बुलबुल को बुला लाती हूँ। मम्मा चिड़िया बुलबुल को बुलाने के लिए जाती है तो काली बिल्ली मौका देखकर रानू चिड़िया के घर में घुस जाती है। काली बिल्ली इधर उधर देखती है और सीधी फ्रिज की तरफ बढ़ती है। जग्गू, तुमने झूठ बोला, यहाँ तो कोई भी नहीं है, ना तुम्हारी मम्मा और ना ही चील। दोस्तों, चलो हम वापस चले। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी मम्मा थोड़ी और आगे है। चील मेरी मम्मा को वहाँ वहाँ दूर लेकर गई थी। लेकिन कोई भी छोटा पक्षी जग्गू की बात का विश्वास नहीं करता। वो सब वापस चले जाते हैं। काली बिल्ली अभी फ्रिज के पास पहुंची थी कि दरवाजा जोर से खुलता है और सभी छोटे पक्षी घर में आ जाते हैं। काली बिल्ली, मारो मारो इसे, ये हमारा बर्थडे केक खाने आई है, इसे भगाओ यहाँ से। म्याऊ म्याऊ। अरे, ये कहाँ से आ गए? ये कमबख्त तो मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये तो मुझे मार देंगे। म्याऊ। काली बिल्ली घर में इधर उधर भागती है। छोटे पक्षी काली बिल्ली की
खूब पिटाई करते हैं। कोई तकिया उठाकर मारता है, कोई गिलास और कोई चम्मच। बहुत मुश्किल से काली बिल्ली अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकलकर भागती है। गुड़िया फ्रिज खोलकर देखती है। बच गया, हमारा बर्थडे केक बच गया। अभी तक काली बिल्ली ने बर्थडे केक नहीं खाया था। काली बिल्ली भागती हुई जा रही थी। वो थोड़ी दूर जाकर पीछे मुड़कर देख लेती और फिर भागना शुरू करती। काली बिल्ली भागते भागते दूर चली जाती है। सामने से जग्गू कौवा आ रहा था। बिल्ली मौसी, केक कहाँ है? क्या तुम केक नहीं लाई? बिल्ली को गुस्सा आ जाता है। मैंने तुमसे कहा था कि छोटे पक्षियों को घर से बाहर रखना, और तुमने उन्हें उस वक्त घर भेजा जब मैं केक चुराने वाली थी। उन्होंने मुझे बहुत मारा है। अब मैं तुम्हारी भी पिटाई करूंगी। मियाऊं। काली बिल्ली जग्गू को खूब मारती है। जग्गू रोने लगता है, लेकिन काली बिल्ली जग्गू को पेड़ की शाख से मारती रहती। गुड़िया और कुकू की मम्मा भी घर लौट आई थी। सब घर में इकट्ठे थे। गुड़िया और कुकू अपना बर्थडे केक काटते हैं। तालियां बजती हैं और सभी दोस्त गुड़िया और कुकू को बर्थडे विश करते हैं।